नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, आज के वीडियो हम जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारा है मनुष्य का इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। यानी कि साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, कितने वर्ष पूर्व या कितने मिलियन वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। सब बातों को हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है या आज के जो मनुष्य हैं वो पहले के मनुष्य से किस प्रकार भिन्न है, और पहले कौन से मनुष्य उपस्थित हुआ करते थे और आज कौन से मनुष्य उपस्थित हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। चलिए, तो साथियों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य, हमारी जो एनिमल किंगडम है उसमें मनुष्य का पोजीशन क्या है। इससे आपके एग्जाम में, यानी जो 12th क्लास बायोलॉजी का एग्जाम होता है उसमें एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके या तो फैमिली से पूछ लिया जाए, या तो जीनस से पूछ लिया जाए, या तो कभी कभी इसके नाम में पूछ लिए जाते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एनिमल किंगडम है उसमें मनुष्य का कौन सा पोजीशन है। चलिए देखेंगे आप। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो साथियों, जो मनुष्य होता है वह एक ऐसे किंगडम से बिलोंग करता है जिसे हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो साथियों, मनुष्य किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो वो है एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। फिर अगर हम इसके फाइलम की बात करें, फिर इसके हम फाइलम की बात करें, यानी कि किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो साथियों इसका जो फाइलम होता है वो होता है कॉर्डेटा। यानी कि ये क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है जी। यानी कि देखिएगा, कॉर्डेट्स कहने का मतलब कि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब देखिएगा, थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि फाइलम ये है, सब फाइलम में डिवाइडेड हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जाए अगर कि बताइए कि मनुष्य किस सब फाइलम का प्राणी है, तो देखेंगे वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। अब ये वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा क्यों कहते हैं इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं थोड़ा सा पोजीशन को। तो सब फाइलम के बाद आता है सेक्शन। अब देखिए सेक्शन कौन सा सेक्शन है, तो गिनेथोस्टोमाटा। मनुष्य जो मानव है वो किस सेक्शन का प्राणी है, तो गिनेथोस्टोमाटा। फिर यहाँ पे पूछा जाता है सुपर क्लास। सुपर क्लास कौन सा है, तो टेट्रापोडा है। कौन सा है साथियों, टेट्रापोडा। फिर यहाँ पर अगर क्लास की बात करेंगे तो क्लास है मेमेलिया है। फिर अगर हम सब क्लास की बात करते हैं तो सब क्लास होता है थेरिया। फिर इंफ्रा क्लास की बात करते हैं तो इसका नाम है यूरथेरिया। और फिर इसका जो ऑर्डर है इसका नाम है ये प्राइमेट्स। यानी कि मनुष्य क्या है, एक प्राइमेट्स होते हैं। अब देखिए सब ऑर्डर की बात करेंगे तो उनका होता है एंथ्रोपोइडिया। सब ऑर्डर क्या होता है, सब ऑर्डर होता है एंथ्रोपोइडिया। फिर यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली होता है ह्यूमेनिडी। और इनका जो जीनस होता है यानी कि वंश की बात करेंगे तो जो वंश होता है साथियों वो होता है होमो। ठीक है। और यहाँ पे इनके स्पीसीज होती है होमो ये सेपियंस। इसीलिए बच्चों मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, होमो सेपियंस सेपियंस। यानी कि ह्यूमन का क्या होता है साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, या जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम। तो बच्चों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस सैपियंस। क्या होता है बच्चों, होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके सब स्पीसीज की बात करेंगे तो सब स्पीसीज क्या है, तो सैपियंस है। ओके। तो यहाँ पे हमने मिला करके इसका नामकरण कर दिया। आपने तो पढ़ा ही होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है ना, तो उसमें यह होता है कि हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं जीनस का, फिर लेते हैं स्पीसीज का, यानी कि नाम उसका लिखना होता है। तो किसी, देखिए किसी भी जंतु का या किसी भी प्लांट का अगर हमको नाम लिखना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके जीनस को लेते हैं, फिर उसके स्पीसीज को लेते हैं, तब जा करके क्या पाते हैं, हम उसका नाम लिख पाते हैं। ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हमने बात किया है कि जो मनुष्य है या ह्यूमन है वो एनिमल किंगडम, उसका पोजीशन क्या है,
ठीक है। और ये अलग अलग जो पोजीशन दिखाए जा रहे हैं ना, उसके कुछ ना कुछ क्या है तो कैरेक्टर भी है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये एनिमेलिया, समझिए जो मनुष्य है एनिमेलिया किंगडम का प्राणी है, यानी कि देखिएगा ये क्या कर सकता है, तो जटिल भोजन को ग्रहण करता है और साथ ही साथ क्या कर सकता है कि जो भोजन के पचने के बाद जो फीकल मैटर होते हैं उसको क्या कर सकता है, शौच के द्वारा ही बाहर कर सकता है, यानी कि ये शौच कर लेता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगर कॉर्डेटा की, तो ध्यान देंगे साथियों, कॉर्डेटा यानी इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। देखिए नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, आगे चल करके रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर नोटोकॉर्ड है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। फिर यहाँ पे देखिएगा इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, लिखा जा रहा है कि सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है डॉर्सल यानी कि पृष्ठीय होता है, और क्या होता है, हॉलो होता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा यानी कि जो नोटोकॉर्ड क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और क्रेनिएटा यानी कि क्रेनियम। थोड़ा सा आप समझिएगा, जैसे क्या होता है कि मान लेते ये हमारा क्या है, ओके जी, ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन क्या होता है, एक बॉक्स में क्या होता है, भरा होता है, इसी को हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स। क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। अब ब्रेन बॉक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। और हाँ, इसको ग्रेथोस्टोमाटा इसलिए कहा जाता है, ग्रेथोस्टोमाटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है जबड़ा। आप मुंह खोलेंगे तो देखेंगे आपको क्या होता है कि जबड़े होते हैं, अपर जॉ लोअर जॉ, यानी कि ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है जी। अब देखिए टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, पोडा का मतलब होता है लिम्ब। जैसे देखिएगा हमारे क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं दो पैर हैं, हमारे क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं दो पैर हैं, ठीक है। हाथों से क्या करते हैं, किसी को मारना है तो घिस के दे देते हैं, ठीक है, ओके। किसी को नमस्ते करना हो तो हाथों से करते हैं, अगर पैरों से चलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे में क्या है, तो चार लिम्ब है, कितने हैं जी, चार लिम्ब है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रापोडा, ओके जी। अब बात रहा एमेमेलिया, तो समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें होता है मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, यानी कि जो मैमल्स होते हैं ना उनमें स्तन पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, स्तन पाया जाता है, यानी कि ये मिल्क फीडिंग के लिए होता है, दूध पिलाने के लिए होता है, उसमें दूध का निर्माण होता है और ये क्या करते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो ये है मेमलिया, ओके। अब देखिएगा इनके शरीर पे हेयर्स पाए जाते हैं और साथ साथ क्या होता है इसमें पिन्ना, यानी कि देखिएगा ये जो कान होता है ना, इसके ऊपर ये जो एक्सटर्नल ईयर आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना, ठीक है। तो पिन्ना भी पाया जाता है। अब थोड़ा समझिए थेरिया क्यों कहते हैं, तो थेरिया के पीछे भी कुछ ना कुछ तो राज है। विविपेरस होते हैं, यानी कि क्या करते हैं जी, ये जीव प्रजक होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते हैं। अब फिर यहाँ पे बात करते हैं यूथेरिया, यानी कि इनमें जो प्लासेंटा होता है वास्तविक होता है। कैसा होता है साथियों, वास्तविक प्लासेंटा, यानी कि अपरा होता है। जैसे कि क्या होता है कि माँ के गर्भ में जो शिशु होता है वो प्लासेंटा के द्वारा ही जुड़ा होता है। तो जो एनिमल होते हैं उनमें वास्तविक प्लासेंटा पाया जाता है, ठीक है, ओके। अब देखिए अब प्राइमेट्स हैं तो इनकी जो अंगुलियां होती हैं, डिजिट यानी कि अंगुली की बात कर रहे हैं, फिंगर्स की, चाहे वो पैर की अंगुली हो चाहे वो आपके हाथ की अंगुली हो, तो उस पर क्या पाए जाते हैं, नेल्स पाए जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये प्राइमेट्स हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं एंथ्रोपोइडिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिएगा एंथ्रोपोइडिया का मतलब होता है कि जो, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम मुस्कुराते हैं ना, जैसे कि मुस्कुरा रहे ऐसे, तो देखेंगे तो जो चेहरा होता है उसके जो मसल्स होते हैं उनका कुछ अलग ही क्या होता है, रिएक्शन होता है। कहने का मतलब कि कहीं सिकुड़ती हैं तो कहीं फैलती हैं, यानी कि ये क्या कर पाते हैं, तो फेशियल मसल फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि जो इमोशन है ना उसको अपने फेस के द्वारा एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई गुस्सा गया तो फिर से, कोई सैड है तो मुंह लटका हुआ रहेगा, वो हो गया। फिर मान लो कोई हैप्पी है तो चेहरे पे उसकी खुशी दिखती है, कौन दिखाता है, मसल से दिखाते हैं, ठीक है जी। अगर आप भी हैप्पी हैं तो आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कैसे आपके मसल एक्टिव है। फिर देखिएगा बात करते हैं इरेक्ट पोस्चर, यानी कि जैसे देखिए ना हम लोग खड़े हैं एकदम सीधा है, ओके। बायपेडल लोकोमोशन है, बायपेडल लोकोमोशन है, हम करते क्या है कि आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, ओके जी। अब देखिएगा अब इसका मैन है, ठीक है, और होमो का मतलब आदमी होता है, और ये सैपियंस का मतलब क्या होता है, वाइज, यानी कि जो होमो सैपियंस होते हैं उनको हम वाइज मैन भी कहते हैं,
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे की ओर पहुंचते हैं और वीडियो में जानेंगे कि जैसे देखिए आपने एप का नाम जरूर सुना होगा और ये जो मनुष्य हैं उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं, उसको अब हम जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सिमिलरिटीज बिटवीन एप एंड ह्यूमन, यानी कि मनुष्य और जो एप होते हैं उनके बीच में क्या समानताएं पाई जाती हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें ना तो देखिए यहाँ पे इनके जो पूंछ होते हैं उनमें पूंछ नहीं होता है। देखिए जो एप होते हैं उनमें पूंछ नहीं होता है। क्या आप में पूंछ है? नहीं ना है, तो हमारे में पूंछ नहीं है, उनमें भी पूंछ नहीं है। ठीक है, अब कहने का मतलब बड़े लंबे लंबे पूंछ नहीं है। अब देखिए बड़ा सिर, लंबा गर्दन और लिम्ब कहने का मतलब हाथ पैर है, उनके भी होते हैं। गर्दन भी ऐसे लंबा है, हमारा भी है, और उनका बड़ा भी सिर है, जैसे कि इतना बड़ा हम लोग का सिर है, उनका भी क्या होता है, सिर बड़ा था। अब यहाँ पे देखिए अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे चेस्ट क्या है, तो ब्रॉड है। क्या बच्चों, चेस्ट है ब्रॉड, यानी कि चेस्ट है चौड़ा, ब्रॉड चेस्ट है। ठीक है जी, ओके जी। अब दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग भी बड़ा है, जैसे हम लोग का होता है, और क्रेनियम में उपस्थित होता है। अभी हमने आपको बताया था क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स, तो उनका भी ब्रेन जो होता है क्रेनियम में उपस्थित होता है, और हमारा भी ब्रेन क्रेनियम में उपस्थित होता है। ठीक है, ओके जी। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ बात है कि आंख के ऊपर ब्रो ब्राइजेस, यानी कि देख पा रहे हैं ना यहाँ पे जो होते हैं ये, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, ये इसके आईब्रोज होते हैं ना, ये भौहें, ठीक है, ये उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे में भी है और उनमें भी है। ठीक है जी, ओके। अब देखिएगा स्मॉल लंबर रीजन ड्यू टू रिड्यूस लंबर वर्टेब्रे, यानी कि देखिए जो पेट वाला हिस्सा होता है ना, लंबर रीजन होता है। क्या होता है बच्चों और साथियों, लंबर रीजन होता है। तो उसमें क्या होता है, जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ घट जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो लंबर रीजन होता है वो कम होता है। ठीक है जी, ओके। तो यहां तक हमने देखा कि ये एप और मनुष्य में क्या समानताएं हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिएगा अब हम थोड़ा सा इनके दांत को कंपेयर कर लें कि इनके दांत कैसे होते हैं, हमारे दांत कैसे होते हैं। तो देखिएगा हमारे में भी मोलर है, हमारे में भी मोलर है, इनमें भी मोलर है, इनमें भी फिर मोलर है, हमारे में फिर मोलर है, केनाइन इनमें भी है, इंसिजर इनमें भी है। ठीक है जी, यानी कि अगर हम बात करते हैं दांतों का, तो लगभग जो 4 प्रकार के दांत हैं ये इनमें भी है और हमारे में भी है। मतलब कहीं ना कहीं यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इनकी उत्पत्ति और हमारी उत्पत्ति क्या हुई है, सेम टू सेम हुई है। ठीक है जी, ओके। जैसे कि आप देखिए समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं ना, तो इनके मुंह में कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे पूर्वज थे उनके मुंह में कितने दांत थे, तो 36 थे। कितने थे, 36 थे। ठीक है जी, तो ये था कि दांत और मनुष्य के दांत और एक के गोरिल्ला, एक्चुअली ये गोरिल्ला का दांत था। ठीक है, गोरिल्ला और जो मनुष्य का दांत है उसमें क्या समानताएं हैं, तो हमने देखा कि इंसिजर भी है, प्रीमोलर भी है, मोलर भी है, कैनाइन भी है। तो मनुष्य में इंसिजर होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है और कैनाइन, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो कि उनमें भी ये दांत उपस्थित हैं। ठीक है जी, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो मानव है, समझने का प्रयास करेंगे। मानव है उनके डेवलपमेंट का, यानी जो विकास हुई है उसका कुछ प्रमाण भी है। मनुष्य के जो डेवलपमेंट हुए हैं उसका कुछ प्रमाण है। उन प्रमाण को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं और जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पूर्वज की उत्पत्ति क्या हुई है, बहुत बहुत मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। तो कौन से जो उस पूर्वज थे हमारे, उसको सब हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं साथियों, यहाँ पे समझिएगा आप कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहने का मतलब होता है कि जीवाश्मीय प्रमाण की बात कर रहे हैं, कि मनुष्य के डेवलपमेंट का जीवाश्मीय प्रमाण, उसको हम देखेंगे। समझिएगा कि लगभग 15 मिलियन वर्ष, कितने, तो 15 मिलियन वर्ष पहले की बात है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ड्रायोफिथिकस और रामाफिथिकस, समझिएगा 15 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 15 मिलियन वर्ष,
और 15 मिलियन वर्ष बहुत होता है। जैसे कि देखिएगा 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो 10 लाख होता है। कितने होते हैं, 10 लाख। अब 15 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 10, 15 गुणे 10 यानी कि 150 लाख। कितना हो गए, तो 150 लाख ईयर। पहले की बात हो रही है कि इस पृथ्वी पर दो प्रकार के नर वानर थे, एक का नाम था ड्रायोपिथेकस और एक का नाम था रामापिथेकस। एक का नाम ड्रायोपिथेकस, एक का नाम रामापिथेकस। ठीक है जी। अब जो है कि मानव के पूर्वज के रूप में माना जाता रहा है, यानी कि रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस को हम क्या करते थे, तो मानव के पूर्वज के रूप में मानते थे। और एक्चुअली ये हमें कहाँ मिले थे, तो अफ्रीका में ही मिले थे। अब देखिएगा मानव के विकास में जीवाश्मीय प्रमाण जो है निम्न है, जैसे कि आप समझिएगा यहाँ पे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और ये होमो सेपियंस। यानी कि ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए थे, फिर आए थे ये रामापिथेकस आए थे, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस आए थे, जो कि है हम लोग। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर जो हमारा विकास हुई है, इसकी ये जो कहानी है बहुत ही पुरानी है, जिसको हमें आज आपके समक्ष सुनानी है। तो साथियों क्लास में बने रहेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें आप जानने वाले हैं अपने उत्पत्ति के बारे में। चलिए जी, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो रामापिथेकस है और ड्रायोपिथेकस है कितने मिलियन वर्ष पूर्व थे, तो 15 मिलियन वर्ष पूर्व क्या थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित थे और उनको हम अपने पूर्वज के रूप में मानते आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं एक एक करके, ड्रायोपिथेकस की भी बात करेंगे, रामापिथेकस की भी बात करेंगे, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस, होमो सेपियंस, यानी सब की बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, अब हम बात करने वाले हैं ड्रायोपिथेकस की। आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है, यह है ड्रायोपिथेकस की। किसकी है जी, ड्रायोपिथेकस का डायग्राम है, यानी कि उसका इमेज। आप थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो ड्रायोपिथेकस है इन्हें पूर्व मानव कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले जो मनुष्य के पूर्वज के रूप में उभर के आए थे, इन्हें इसलिए हम इनको पूर्व मानव भी कहते हैं। फिर यहाँ पे बात है कि ये मनुष्य और बंदर के सामान्य पूर्वज है, चाहे वो बंदर हो, चाहे कपि भी कहते हैं उसे, चाहे वो बंदर हो चाहे मानव हो, उनका क्या है, तो ये एक सामान्य पूर्वज है। अब देखिएगा साथियों कि फ्रांस, केनिया, भारत इसके जीवाश्म पाए जाएंगे। यानी कि अगर इसके जीवाश्म की बात करें तो इसके जीवाश्म फ्रांस में भी मिले थे, केनिया में भी मिले थे और भारत में भी मिले थे। ठीक है। अब जो है ये रिसस बंदर के आकार का होता है। रिसस बंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, जैसे कि या आप जानते होंगे RH फैक्टर करके, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, कि जिसमें RH फैक्टर होता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। तो वहां पर भी रिसर्च की बात की जा रही है। तो एक्चुअली रिसर्च क्या है, तो एक बंदर ही है जिसमें यहाँ पे समानताएं बताई जा रही हैं। किसकी, तो ड्रायोपिथेकस के समानता। और देखिएगा, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो ड्रायोपिथेकस है ना, जैसे क्या होता है कि देखिए ये जो ये इनकी जो उंगलियां है ना, उंगलियों के साथ, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमको चलना होता है तो अपनी उंगलियां, 5 उंगलियां ऐसे करते हैं और क्या करते हैं, अपना जो एड़ी होता है उठा लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि मान लेते हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है जी, ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे हम चल रहे हैं, आपको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम चल रहे हैं अपने अंगुलियों पे। किस पे चल रहे हैं साथियों, अपने पैर की अंगुलियों पे चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा इनके ये हाथ भी है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि रिसस बंदर के आकार के होते हैं, ये पैरों और अंगुलियों के आधा जोड़ों पर सीधे चलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाथ भी रख लेंगे और पैर भी रख देंगे और ये चलेंगे। ओके जी, बहुत चल लिया हम। अब इनका थूथुन देखिए, थूथुन यानी कि इसका जो मुंह होता है ना, मुंह का आगे वाला हिस्सा जी, थूथुन। थूथुन आगे की ओर उभरा होता है, आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, तो आगे की ओर उभरा हुआ है। ये जो होता मुंह, इसको हम थूथुन कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे मान लेते हैं कि गांव की बात है कि मान लेते पिताजी ही हैं, ठीक है, कहते हैं माने कोई वर्क दिए हैं और आप उसको नहीं किए तो कहेंगे मार के तुम्हारा थूथुने फोड़ देंगे, यानी कि मुंह फोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं फोड़ना है, बस आप समझिए थूथुन यानी कि मुंह की बात की जा रही है।
तो क्या होता है जिसमें होठ इत्यादि होते हैं वो उभरे होते हैं। ठीक है जी, ये किसकी बात हो गई? तो यह हो गई ड्रायोपिथेकस की। जी देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं रामापिथेकस की। आखिर ये रामापिथेकस है क्या? तो देखिएगा, रामापिथेकस जो है इनके जीवाश्म की प्राप्ति अफ्रीका और यूरोप में हुई थी। जो रामापिथेकस है इनके जीवाश्म की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अफ्रीका और यूरोप में हुई थी। ठीक है जी, और कितने? तो 15 मिलियन ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। फिर यहाँ बात करते हैं, जैसे कहा जाता है ये प्रथम मानव सदृश प्राणी है, यानी कि ये जो है मनुष्य की तरह दिखने वाला प्राणी है। कौन? रामापिथेकस। अब रामापिथेकस में थोड़ा सा इवोल्यूशन आया है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। अब ये क्या? अब ये अपने पैरों पर चल पा रहे हैं, यानी कि ये अपने पैरों से चलते थे। ठीक है, अब इनका भी क्या होता है, ये जो थूथुन है वो भी क्या हुआ था? उभरा हुआ था। ओके जी, अब बात करते हैं इनके दंत विन्यास का। समझिएगा, दंत विन्यास से यह प्रदर्शित होता है कि अखरोट, बीज और घास खाने वाले प्राणी हैं। यानी इनके जो दांतों की जो बनावट है उसको हम देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये अखरोट है, बीज और घास खाने वाले प्राणी है। यानी कि कहें तो ये क्या, आप बताइए, ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे शाकाहारी। ठीक है जी, तो ये शाकाहारी के श्रेणी में आ रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो नंबर 3 है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हमने बात किया ड्रायोपिथेकस की, फिर रामापिथेकस की। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। अब समझिएगा, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इनको फर्स्ट एपमैन के नाम से जाना जाता है। जो सामने आप दिख रहा है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो एपमैन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एपमैन कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इनको हम सबसे पहले एपमैन के नाम से जानते थे, यह कहा जाता था। अगर बात करते हैं इनके उत्पत्ति की, तो साथियों इनकी उत्पत्ति हुई थी 2 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, और ये क्या, ये दौड़ने एवं चलने में सक्षम थे। ये आसानी से दौड़ पाते थे और आसानी से चल पाते थे। फिर यहाँ पर बात करते हैं, तो ये इनके घुटने क्या हुए थे? थोड़ा सा झुके हुए थे। तो इनके घुटने झुके हुए थे। अब कि इनका सिर क्या होता है? लंगूरों के सिर से मिलता जुलता था तथा शेष शरीर मानव के जैसा था। यानी कि इनका जो सिर है वो एप की तरह, यानी कि लंगूर की तरह दिखता था, लेकिन जो यहाँ से ये जो गर्दन है इसका नीचे वाला हिस्सा हुबहू मनुष्य की तरह मिलता था। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके एक शिशु का जीवाश्म। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो उनका जो बेबी था, उनका शिशु था, उसका जीवाश्म कहाँ मिला है? तो अमेरिका के गुफाओं में मिली थी। कहाँ मिली थी साथियों? अमेरिका के गुफाओं में मिली थी, जिसे ट्वांग बेबी। अगर पूछे जाए कि ट्वांग बेबी क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो बेबी है, शिशु है, उसका जो जीवाश्म कहाँ मिला है? अमेरिका के गुफाओं में मिला है, उसको हम ट्वांग बेबी कहते हैं। तो साथियों देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, तो सर्वाहारी थे, लेकिन वास्तव में क्या करते थे? तो फल खाते थे। यानी कि अगर इनको मांस मिल जाए तो मांस भी खा लेंगे, साग सब्जी जो भी मिले, फल मूल मिले, उसको भी खा लेंगे। लेकिन ये वास्तव में क्या थे साथियों? तो ये वास्तव में थे फल खाने वाले। बात करते हैं, देखिए, अब प्रारंभ में ये अस्थियों और पत्थरों के औजारों से शिकार करते थे। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे साथियों कि यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो इनके अंदर एक प्रकार की क्या रही है, तो ज्ञान विकसित हो रहा है, इनको नॉलेज हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अब हथियार बनाना शुरू कर लिया है। हथियार बनाना शुरू कर लिया है, वो चाहे पत्थर हो चाहे वो हड्डी हो, उससे इन्होंने क्या किया? हथियार बनाना शुरू किया, और हथियार बना करके उससे शिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए, शिकार करने के लिए इन्होंने क्या किया? तो हड्डियों का यूज किया। जैसे मान लेते कि हाथी ही है, अब हाथी के जो दांत होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब हाथी के दांत से हम क्या कर सकते हैं? तो अगर नुकीला है तो उससे किसी जानवर को मार सकते हैं और उससे हम अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था? उसको औजार के रूप में उपयोग किया था। अब बात करते हैं होमो हैबिलस की। तो होमो हैबिलस भी क्या है? तो एक प्रकार से कहें तो ये भी क्या आता है? ये मनुष्य के पूर्वज है। देखिएगा, पृथ्वी पर जो होमो हैबिलस है, इनके जो जीवाश्म है, या कह सकते हैं इनके जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है? तो पृथ्वी पर होमो हैबिलस की उत्पत्ति 2 से 2.5 वर्ष पूर्व। समझने का प्रयास करेंगे, 2 से 2.5 वर्ष नहीं साथियों, 2 से 2.5 वर्ष पूरा होती है तो 2019-20 ऐसे हो जाएगा, लेकिन 2 से 2.5 मिलियन की बात कर रहे हैं। कितने? तो 2 से 2.5 मिलियन, 9 की वर्ष। ओके जी, 2 से 2.5 मिलियन वर्ष। थोड़ा सा क्या हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उतना तो आप समझते हैं,
गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि 2 से 2.5 वर्ष तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, ये प्रथम मानव सदृश जीव थे जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए जो होमो हैबिलस थे उनके शरीर की लंबाई कितनी थी, तो इनके शरीर की जो लंबाई थी 150 सेंटीमीटर थी। कितनी थी साथियों? 150 सेंटीमीटर थी। अब देखिए, इनका जो वजन था वो कितना था? 40 से लेकर के 60 किलोग्राम। जो होमो हैबिलस थे उनका वजन कितना था? 40 से लेके 60 किलोग्राम। और इनका जो दिमाग है उसकी जो कैपेसिटी है क्यूबिक सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इनकी दिमाग की जो क्षमता है वो आती 650 सीसी से लेके 800 सीसी। जैसे देखते हैं ना कि हमारे जैसे कि बाइक होता है चाहे कार होता है, तो उसको इंजन को हम मानते हैं सीसी में। जैसे मान लेते हैं कि हमारा बाइक है तो उसको कहते हैं 110 सीसी, 160 सीसी। यानी कि क्या किया जा रहा है? तो ये उसके एरिया की बात, एक्चुअली उसके वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो ये ऐसे ही जो ब्रेन है इसकी कैपेसिटी होती है उसको हम किस में मापते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं। तो इनके जो ब्रेन हुआ करते थे उनकी जो कैपेसिटी थी कितना थी? तो उनकी कैपेसिटी थी 650 सीसी से लेकर के 800 सीसी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो होमो हैबिलस की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा, अब इनका चेहरा जो है आगे की ओर और उभरा हुआ होता है, यानी कि चेहरा आगे की तरफ उभरा हुआ है, देख पा रहा है। एक्चुअली जो हमारा फेस है वो ऐसे फ्लैट है ना, लेकिन इनका चेहरा ऐसे उठा हुआ था। देखिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे इनका चेहरा उठा हुआ है। ठीक है जी, तो ये कौन है? ये है होमो हैबिलस। ठीक है, अब देखिए, अब इनके भौहें उभरी हुई है, यानी ये जो आईब्रोज होते हैं ना ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। कैसे? उठा हुआ थोड़ा सा। और अगर बात करते हैं कि थोड़ा सा इनके अंदर और विकास हुआ है, डेवलप हुए हैं कि ये पत्थर के टुकड़े से औजार बनाने में सक्षम थे तथा खुद को गर्मी ठंडी वर्षा के सुरक्षा के लिए सक्षम थे। अब समझिए, बताते हैं। ये पत्थर के टुकड़े से क्या कर लेते? औजार बनाते हैं। और गर्मी ठंडी और वर्षा से बचने के लिए क्या करते थे? तो अपने आप को बचाने के लिए सक्षम थे। यानी कि उसके लिए क्या करते थे? उसके लिए ये आवास खोजते थे, आवास की तलाश करते थे। क्या करते थे साथियों? आवास की ये तलाश करते थे। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, अब यहां पर बात करते हैं ये औजार बनाने योग्य प्लीस्टोसीन मानव के नाम से जानते हैं। अब देखिए, प्लीस्टोसीन मानव किसे कहते हैं जी? तो प्लीस्टोसीन मानव कहते हैं होमो हैबिलस की। यानी कि ये क्या कर पा रहे थे? ये औजार बनाने में सक्षम थे। ठीक है जी, तो इसलिए इनको हम प्लेस्टोसीन मानव से भी, मानव के नाम से भी जानते हैं। ओके जी, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी होमो हैबिलस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस। अब देखिए, होमो इरेक्टस क्या है? ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने आग का खोज कर लिया, यानी आग को इन्होंने फाइंड किया। देखिएगा, होमो इरेक्टस सीधे चलने वाले और मनुष्य के सबसे करीब माने जाते थे। यानी कि मनुष्य और होमो इरेक्टस में अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या होंगे? सबसे करीब दिखाई देंगे। 90, 98, 95 ये जो भी कहें, तो ये इनके परसेंटेज आते हैं। यानी कि क्या एटलीस्ट क्या होते हैं? लगभग लगभग सिमिलर मिलते हैं जी। कौन? मनुष्य से होमो इरेक्टस मनुष्य के सबसे करीब माने जाते थे। अब देखिए, अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति हुई थी कब? तो 0.25 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुई थी? इनकी उत्पत्ति हुई थी। ओके जी, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इनके ऊंचाई की बात करें कि आखिर इनकी ऊंचाई कितनी थी, तो इनकी जो ऊंचाई थी वह थी 150 से लेकर 170 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इनकी ऊंचाई अच्छे खासे थी, 150 से लेकर 170 सेंटीमीटर। अब फिर अगर हम इनके मस्तिष्क के आकार का औसत बात करें, मस्तिष्क के आकार के औसत की बात करें, तो इनके मस्तिष्क का जो आकार था उसकी जो कैपेसिटी थी कितनी थी? तो देखेंगे 775 से लेकर के 1225 सीसी। 775 से लेकर के 1225 सीसी इनके मस्तिष्क की कैपेसिटी थी। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, अगर हम इनके भौहें की बात करें तो इनकी भी भौहें उभरी हुई हैं। भौहें क्या है? उभरी हुई हैं। दांत बड़े आकार के कारण चेहरा उभरा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि इसके दांत भी क्या है? तो बड़े आकार के हैं। जैसे देखिए क्या होता है
कि कोई कोई होता है ना, उसका दांत बाहर की ओर निकल जाता है, तो उसका मुंह क्या होता है, पूरी तरह से बंद नहीं होता है और उसका दांत बाहर की ओर ऐसा निकल रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दांत क्या है, बाहर की ओर ऐसे देखिए। अब मान लेते हैं होता है ना कि ये हो गया माउथ, ओके जी, ओके। तो दांत क्या होता है, ऐसे बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा। तो मुंह देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ओके जी, ये मुंह ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे यानी कि उभरा हुआ मुंह दिखाई देता है। तो क्या है कि भौहें उभरी हुई हैं और दांत बड़े आकार के कारण चेहरा कैसा दिख रहा है, तो उभरा हुआ दिख रहा है। अब देखिए, होमो इरेक्टस गुफाओं में रहने वाले एवं पत्थरों तथा हड्डियों द्वारा निर्मित हथियार का प्रयोग करते थे। यानी कि जो होमो इरेक्टस थे वो गुफाओं में रहते थे। अब यानी कि उनको रहने के लिए एक अच्छा सा आवास पता चल चुका था कि उनको किस में रहना है, तो गुफा में रहना है। जिससे देखिएगा वे शिकारियों से भी बचे रहते थे और साथ साथ गर्मी हो, ठंडी हो और बरसात हो, इससे क्या होती थी, उन्हें सुरक्षा मिलती थी। ओके, आप समझिएगा, ये अफ्रीका से निकलकर एशिया एवं पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। यानी देखिए अफ्रीका से क्या हुए, तो धीरे धीरे होते हुए ये एशिया में, और एशिया में इसके अलावे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए। जिनका मुख्य भोजन क्या था, मांस था। और ये क्या थे, जब मांस खाते हैं तो ये क्या थे जी, मांसाहारी थे। क्या थे बच्चों, मांसाहारी थे। अब देखिए इन्होंने ही आग की खोज की थी। चलिए आपके लिए प्रश्न है कि मानव के किस पूर्वज ने आग की खोज की थी। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। हमने ऑलरेडी इसका जवाब आपको बता दिया है। तो मानव के पूर्वज माने कौन से पूर्वज थे जिन्होंने आग का आविष्कार किया था या आग की खोज की थी। देखिए सामने देख रहे हैं ना, हाथों में क्या जल रहे हैं, ये हाथ में जल रहे हैं आग, ये दिख रहा है ना, ये आग जल रहा है। इन्होंने क्या कर लिया है, आग की खोज कर ली है। ओके, देखिए अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे कि देखिएगा वो होमो इरेक्टस से ही संबंधित है। जैसे कि देखिए डुबोइस एक मान लेते हैं, एक वैज्ञानिक ही हैं। डुबोइस के द्वारा अगर बात करते हैं तो 1891 ईस्वी में जावा में खोजे होमो इरेक्टस जावा मानव कहलाए। यानी कि कहा जा रहा है ना कि जावा एक जगह का नाम है। तो 1891 ईस्वी में वहां पर खुदाई चल रही थी, और जब खुदाई चल रही थी तो होमो इरेक्टस के कुछ क्या मिले, अवशेष मिले। अब उनको क्या माना जाता था, उनको जावा मैन के नाम से जाना जाता था, जो कि आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है जी, ये है जावा मैन। अब बात करते हैं, तो इनका जो आकार था ये बड़े आकार के थे, और इनके चेहरे क्या थे, उभरे थे, और चपटी नाक और होठ क्या थे, मोटे मोटे थे। होठ कैसे थे जी, होठ इनके मोटे थे। समझिएगा फिर से, इनके चेहरे बड़े बड़े थे और इनके चेहरे क्या होते, उभरे हुए थे, और चपटी नाक थी, और इनके होठ क्या थे, मोटे मोटे थे। अपने अफ्रीका के लोगों को देखा होगा ना, उनका होठ एकदम मोटा मोटा होता है, वैसा ही मान सकते हैं। अब देखिए बीजिंग के पास, बीजिंग एक जगह का नाम है, बीजिंग एक जगह का नाम है, ठीक है। तो बीजिंग के पास के गुफा में पाए जाने वाले, पाए गए, नॉट कि पाए जाने वाले, ये तो विलुप्त हो गया ना जी, डेवलपमेंट हो चुका है। तो बीजिंग के गुफा में पाए गए होमो इरेक्टस पेकिंग मानव काल है। क्या बोलेंगे, तो जो बीजिंग की गुफा है उसमें पाए जाने वाले, पाए गए, नॉट कि पाए जाने वाले, पाए गए जो होमो इरेक्टस थे उनको क्या कहा गया, तो पेकिंग मानव कहा गया था। ठीक है जी, ओके। अब देखिएगा जो आकार में छोटे थे परंतु इनके मस्तिष्क की क्षमता बहुत अधिक थी जी। आकार में भले ही छोटे थे लेकिन उनका जो दिमाग का कैपेसिटी है क्या था, वो अधिक था। अब देखिए इनके द्वारा नुकीले औजारों का प्रयोग किया गया था। यानी कि ये औजार बनाते थे शार्प, यानी कि तेज। जैसे क्या करे, अगर किसी जानवर पर प्रहार करे तो वो बहुत ही क्या करे, तो कम समय में उसकी मृत्यु हो जाती थी। यानी कि आसानी से ये शिकार कर पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने एक क्या कर लिया था, हथियार बनाया था, और हथियार कैसा था जी, नुकीला था। अब देखिए जर्मनी और हिडलबर्ग में पाए जाने वाले होमो सेपियंस को हमने क्या बोला, तो हिडलबर्ग मानव से काला है। ठीक है जी, तो देखिए जर्मनी और हिडलबर्ग में पाए जाने वाले जो होमो इरेक्टस थे, नॉट कि सेपियंस, होमो इरेक्टस थे, उनको हिडलबर्ग मानव कहा जा रहा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि होमो इरेक्टस से संबंधित थी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, वह है होमो सेपियंस, जो कि हम हैं, आप हैं। ठीक है, हम हैं होमो सेपियंस। लेकिन थोड़ी सी बात और है
इसको हम लोग जानते हैं। देखिए होमोसेपियंस, इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में पाए जाने वाले होमो इरेक्टस से, समझने का प्रयास करेंगे इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में पाए जाने वाले होमो इरेक्टस से। होमोसेपियंस की उत्पत्ति किससे हुई है, होमो इरेक्टस से हुई है, ठीक है जी। और कब, 5 लाख वर्ष पूर्व हुई है, 5 लाख वर्ष पूर्व। यानी कि जो हम लोग मॉडर्न मैन है ना, ये तो बहुत ही रिसेंट की बात है, बहुत ही कुछ हजारों वर्ष पूर्व की बात है, उसको हम बात करेंगे आगे। तो देखिएगा जो होमोसेपियंस है इनकी उत्पत्ति 5 लाख वर्ष पूर्व हुई है। अब थोड़ा सा समझिएगा, इन्हें पश्च मतलब लेटर प्लीस्टोसिन के मानव के रूप में जाना जाता है। ये प्लीस्टोसिन एक युग है, तो इन्हें पश्च प्लीस्टोसिन के मानव के रूप में जाना जाता है। फिर आप देखिएगा इनके 3 उपजातियां, यानी कि इनके कितने, तो इनके जो सब स्पीसीज की बात करें तो इनके जो सब स्पीसीज थे कितने थे, एक था निडरथल क्रोमैग्नन, एक था मॉडर्न निडरथल मैन, और एक है सैपियंस निडरथलैनेस, सैपियंस निडरथलैनेस, ठीक है जी। तो ये इसके उपजातियां की बात कर रहे हैं, किनकी, तो होमो सैपियंस की। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे यहां पर, देखिएगा ये सभी, देखिएगा यहाँ पे 40,000 से 1 लाख, 40,000 से 1 लाख वर्षों के बीच पूर्वी एवं केंद्रीय एशिया के समीप पाए जाते थे। अभी जो तीनों है ना, ये निडरथल क्रोमैग्नन, मॉडर्न निडरथल मैन और सैपियंस निडरथलेंसिस है, ये क्या थे, तो 40,000 से लेके 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच, वर्ष के बीच कहाँ पाए जाते थे, तो पूर्वी और केंद्रीय यानी कि जो ईस्ट एशिया है और साथ में जो सेंट्रल एशिया है उसी के समीप ये पाए जाते थे। ओके, अब देखिए इनके ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो इनकी ऊंचाई कितनी थी, 150 सेंटीमीटर इनका कद था, तथा मानसिक जो क्षमता थी वो थी 1400 सीसी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा विकास हो चुका है। अब देखिए आगे की ओर इनका जो सिर ढला हुआ है, यानी कि आगे की ओर सिर होता है ऐसे, और इनकी खोपड़ी पीछे की ओर उभरी होती है, यानी कि पीछे की ओर ये जो खोपड़ी यहाँ का हिस्सा है ना, ये पीछे की ओर ऐसे उभरा हुआ है। ओके जी, तो उभरी हुई थी। अब देखिए जो निडरथल मानव है रहने के लिए गुफाओं एवं झोपड़ी का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने क्या किया, तो अपने के लिए रहने के लिए ये गुफा के अंदर रहे, और साथ साथ उन्होंने क्या किया, तो देखिएगा इनका जो दिमाग है वो तो विकसित है, इसलिए इन्होंने झोपड़ी भी बनाई और उसमें रहना शुरू किया था। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, इन्हें पश्च प्लीस्टोसिन मानव के रूप में जाना जाता है, इन्हें पश्च प्लीस्टोसिन मानव के रूप में जाना जाता है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, जिसका संबंध किससे है, मानव से है। तो ये जो निडरथल है या जो होमोसेपियंस है ये किससे संबंधित है, तो साथियों ये संबंधित है हम लोगों से, यानी कि मानव से संबंधित है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसके जो ये सब स्पीसीज थे उसमें से बात करते हैं क्रोमैग्नन की, कि ये क्रोमैग्नन मैन क्या है, तो समझने का प्रयास करेंगे क्रोमैग्नन मैन होते क्या। देखिए क्रोमैग्नन मानव लगभग ये 1400 वर्ष पूर्व होलोसीन काल में उपस्थित थे। अब देखिए प्रश्न कैसे एराइज होगा, पूछे जाएगा क्रोमैग्नन किस एरा में, किस युग में उपस्थित थे, तो सिंपल सी बात है होलोसीन काल समझेंगे, याद रखेंगे। इन्हें आज के मानव के समीप के समय का पूर्वज कहा जाता है, यानी कि जो आज के मानव है ना, जैसे कि हम लोग हैं, इनके बहुत बहुत निकट के पूर्वज इन्हें कहा जाता है, किन्हें, क्रोमैग्नन को। इनके शरीर की ऊंचाई जो थी 180 सेंटीमीटर, यानी कि 1.8 मीटर, 1.8 मीटर इनका शरीर का कद था। जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि हम ही हैं, तो हमारे शरीर का कद है 182 सेंटीमीटर, कितना है जी, 182 सेंटीमीटर, तो हमारे शरीर से थोड़ा सा ही छोटे थे। ओके जी, अब इनके दिमाग की जो क्षमता है ना वो थी 1600, कितने जी, 1650 सीसी, 1650 सीसी इनके दिमाग की क्षमता थी। क्लियर है जी। अब देखिएगा इनका चेहरा कैसा है, तो इनका चेहरा चौड़ा है, ब्रॉड है, इनका चेहरा कैसा है जी, इनका चेहरा चौड़ा है, और इनके जो हड्डियां हैं वो कैसी हैं, मजबूत है। क्रोमैग्नन का जो चेहरा है वो चौड़ा है और हड्डियां कैसी है, तो मजबूत है। अब इनका जबड़े की बात करते हैं, जबड़ा भी मजबूत है, और निकले हुए संकरे नाक, यानी कि जो नाक है वो क्या है, पॉइंटेड ऐसे बाहर की ओर नाक, जैसे कि हमारा नाक है ना जी, तो इनका भी नाक ऐसे आगे निकला हुआ है, देख लो यहीं पे है, इनका भी नाक ऐसे निकला हुआ है।
ठीक है जी। हाँ, अब देखिए, ये शिकार करने के लिए किसे यूज करते थे? तो ये शिकार करने के लिए बाण का यूज करते थे या भाला का। देखिए क्या करते थे, तो भाला और ये बाणों का यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि देखिए आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा ना कि वहां पर होता क्या है, तो वहां पर जो युद्ध होता था भाला से और तीर धनुष से होता था, तलवार इत्यादि से होता था। तो लेकिन यहाँ पे है कि इनके शिकार करने के लिए इन्होंने जो भी बनाया था, जैसे कि इन्होंने भाला बनाया था और साथ इन्होंने तीर भी बनाया था, यानी कि जिसको बाण कहते हैं, उससे क्या करते थे, तो शिकारियों का शिकार करते थे। इन्हें अपने तन को ढकने के लिए, देखिएगा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए एक उपाय सोच लिया था, यानी कि उपाय इन्होंने खोज लिया था। ये जैसे कि करते क्या थे, मान लेते किसी जानवर को क्या किए, इन्होंने किसी जानवर को मारा, ठीक है, तो उसी जानवर के खाल को उतार लेते थे और उसे अपने एक कपड़े की तरह यूज करते थे और उसका जो मांस होता था उसको ये लोग खा जाते थे। तो समझिएगा कि इन्होंने अपने तन को ढकने के लिए जंतुओं के खाल का प्रयोग कपड़े के रूप में करना शुरू किया था, यानी कि इनके जो शरीर है इसको उन्होंने ढकने के लिए क्या किया था, तो इन्होंने इसे कपड़े की तरह यूज करने के लिए जो खाल होते हैं उनका प्रयोग किया था। अब देखेंगे ये हाथी दांत से बने गहनों का उपयोग करते थे। जैसे देखिएगा हाथी के दांत तो बड़े बड़े होते हैं ना, तो अगर हम उसको काट देंगे ना, गोल गोल काट देंगे, तो उसमें चूड़ियां जैसी, मतलब बहुत सारी चूड़ियां ऐसे बनाई जा सकती हैं। तो ठीक है, तो ये करते क्या थे, तो हाथी के दांत के गहने जो बनते थे, या इन्होंने बनते नहीं थे, ये खुद बनाते थे और बना करके गहने के रूप में इन्हें क्या होता था, तो ये पहनते थे। ओके जी। ये गुफाओं में पेंटिंग, आप समझिएगा इनके पास दिमाग इतना विकसित था कि ये क्या करते थे, तो पेंटिंग बनाया करते थे, जो कि कहीं कहीं आपको आज भी दिखाई दे सकता है। यानी कि अगर मानते कोई गुफा हो बहुत बहुत वर्ष पहले का है, उसमें कोई व्यक्ति जाए तो यहाँ पे इनके जो पेंटिंग है वो आपको दिख सकते हैं, उम्मीदता, कंफर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन दिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये गुफाओं में पेंटिंग बनाया करते थे। तो ये किसकी बात की हमने, तो क्रो मैग्नन की बात की थी। अब देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग मॉडर्न मैन की, यानी कि हम हैं आपके सामने दिख पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप देख रहे हैं, हम यहाँ हैं आप वहाँ हैं, ठीक है, हम यहाँ आप वहाँ, ठीक है, मिलके बात करते हैं अपने उत्पत्ति की, ठीक है ना जी। ओके, तो कहीं जाने का नहीं। आप देखेंगे अगर हम मॉडर्न मानव की बात करेंगे तो इनकी उत्पत्ति तो बहुत रिसेंटली हुई है, हाल ही की उत्पत्ति है। और कब हुई है, तो इनकी उत्पत्ति देखिएगा बर्फ युग के, यानी कि आइस एज, आइस एज, आइस एज में हुई है। ध्यान रखेंगे जो हम लोग है ना, हमारी उत्पत्ति कब हुई है, आइस एज में हुई है। और कितने, तो 10,000 से लेके 75,000 वर्ष पूर्व, 10,000 से लेके 75,000 वर्ष पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी, आइस एज में हुई थी। अब थोड़ा समझिए, ये अफ्रीका से विश्व में फैलते गए। जैसे हमने बोला ना कि रामापिथिकस और ये ड्राइपिथिकस, इनका अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले थे या उत्पत्ति इनकी कहाँ हुई थी, तो अफ्रीका में हुई थी। तो साथियों समझिएगा कि अफ्रीका से ये जो मॉडर्न मैन है ये भी क्या होते गए, तो विश्व में फैलते गए। अब इनका जो वैज्ञानिक नाम है, हमने शुरुआत में ही बता दिया था इनका वैज्ञानिक नाम। तो इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है होमो सैपियंस और सैपियंस होता है। क्या होता है साथियों, होमो सैपियंस और सैपियंस होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। इन्होंने क्या किया कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि आज हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं ना, जो कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर, इसकी शुरुआत इन्होंने 10 वर्ष पहले ही कर दिया था। 10 वर्ष पहले ही इन्होंने कर दिया था, यानी कि इन्होंने क्या किया था, तो 10 वर्ष पूर्व कृषि शुरुआत की थी। अब अगर हम इनके दिमाग की बात कर लें तो इनके दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी थी, तो ये 1400 सीसी थी। तो साथियों हमने यहाँ पर जो मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ है, मनुष्य का क्रम विकास हुआ है, या कह सकते हैं मानव की उत्पत्ति और मानव के जो क्रम विकास हुए हैं उसके बारे में हमने शुरू से अंत तक डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी प्रकार के बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहें, सुरक्षित रहें
और मन लगा करके पढ़ते रहें।